टुनटुन के बिटिया को भागे 1 महीना हो गया। वह जिस लौंडे से प्यार करती थी ना, उसी से शादी करना चाहती थी। उसके पापा को पता चला तो उसको इतना मारे, रस्सी से गला वाला कस दिए थे। छोटी बिटिया चिल्ला रही थी, पापा दीदी को मत मारो, दीदी को मत मारो। यही दोपहर का समय था, ऐसे खेत में से सीधा निकली। सब लोग सोचे कि बाहर भीतर जा रही होगी और रोड पे लौंडा खड़ा था, उसी के साथ भाग गई। और कल परसों शायद कॉल की थी। उसके पापा बोले कि अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जी कहने की बात है, लफोदी की बेटी भागी थी तो लफोदी कह रहे तो हमारे लिए मर गई है। अस्पताल में भर्ती थी तो 50,000 रुपए दे के गई, आज उसी की वजह से जिंदा है, उसी की कमाई खा रहे हैं सब लोग। दीदी मुन्नू की बेटी नहीं भागी थी, 3-4 बच्चे हो गए हैं, अब तो आने जाने लगी, अब उसके घर वाले भी उसको अपना लिए। हाँ, अब देखो एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको भी। हाँ। अब बहनी शुरू में सब नौटंकी करते हैं, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आज से हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। और बाद में जब वही बिटिया दामाद कमाने लगते हैं तो लोग सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, गिला शिकवा सब भुला जाते हैं। आजकल सब पैसा देखते हैं। ये गाँव में सब ड्रामा होता है, शहर में ना इससे बगल बगल शादी हो जाती है। मुंबई में नहीं देखी हो? जुहू चौपाटी चली जाओ, मरीन लाइन चली जाओ, कुल लड़कियां लड़की बैठा रहते हैं, 2-1 बजे 3-3 बजे तक लड़का लड़की घूमते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यही दुनिया भर की नौटंकी। हाँ। दीदी तुम गई हो का? आए बहनी 3 साल रह के आए हैं मुंबई। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? पंचाल कर रही है बैठ के। पंचाल करने आए हैं यहाँ, तुम्हारी माई बहनी करने आए हैं। बगल में एकता इंस्टीट्यूट खुला हुआ है ना। ज्यादा मतलब 2 पटाखा खींच के मारेंगे, टपक जाओगे नीचे। अरे इसको देखो, ये भी चली आई है, उतर नीचे। नहीं उतरूंगी, जब देखो तब पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ हमारा टोपिया हुआ हमेशा गाड़ी के पीछे लगा रहता है। ये लोग कहीं भी घूमे, हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, और जरा सा हम लोग निकल जाएंगे बाहर ना तो चले आएंगे ढूंढने के लिए। उतर रही हूँ कि नहीं? नहीं उतरेंगे, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रुको बताता हूँ। अरे बलमा, ये तो चालू कर दिया भैया, ये उतर रहे हैं भैया। अरे पंचाला तुम लोग। अरे मेरी सहेली आ गई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आती नहीं हो घर पे कभी? चलो आओ बैठो। लो तुम्हारे लिए देसी आम, मेरे मायके से आया था। आई हो तो अब खाना खा के जाना। भूख नहीं है, खाना खा के आ रही हूँ घर से। मैं कुछ नहीं जानती, बस खा के जाना है बस। तुम्हारे में से खा लूंगी, खिलाओगी ना अपने हाथ से? हाँ ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। थैंक यू। और इस डब्बे का क्या करूंगी? लेके जाओ, कम से कम इसके बहाने मिलने तो आओगी। पगली। और हो पूनम, कहाँ गई थी? गई थी बबली के यहाँ। वो टिफिन में क्या ली हो? गाजर का हलवा दी है बना के। क्या बात है, आजकल एक दूसरे का बड़ा ख्याल रख रही हो। अब सखी सहेली हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सही है। अरे सुनो, आजकल ना बबली और पूनम में ना बहुत जम रही है। दोनों एक दूसरे के घर खूब आवाजाही लगा रखी हैं। वो उनके घर जा रही हैं, वो उनके घर जा रही हैं। छोड़ो जाने दो, हमसे क्या मतलब। अरे एक दूसरे को आजकल गाजर का हलवा बना के खिला रही हैं। अच्छा। बड़ी मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। मुझे तो डर लगता है इन लोगों का झगड़ा ना हो जाए। दिखा दी ना अपनी असली औकात। तुम क्या मेरी औकात देखोगी? तुम खुद 50 जगह मुंह मार रही हो। हाँ तुम ले गए थे ना मुझे मुंह मरवाने। और क्या? हाँ चोरी चोरी अपना मिल रही है, आधी आधी रात को मैं मिलवाने ले गई और इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं। चोर तो तुम हो, अपनी जेठानी का गहना चुरा के रख ली। हाँ तुम भी तो अपनी सास के 10,000 रुपए चुरा ली और चुरा के अपने मायके वाले भतार को दे दी। देखी थी ना तुम? नहीं तुम मुझे देखी थी, हर जाई नहीं तो। चल निकल यहाँ से। कमीनी, एक समय था सखा सहेली बनी थी, जैसे दिल में उतर जाएंगी, आज बिख बो रही हैं, मंथरा हो गई हैं, ऐसा ही दोस्ती यारी निभाएंगी। अहम जी, मैं अभी मायके जा रही हूँ। क्या तुम मायके जा रही हो, वो भी अचानक से? तुम्हें पता है अभी माँ को पता चलेगा तो कितना चिल्लाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आज जाऊंगी। माँ, गोपी अभी मायके जा रही है। गोपी बहू, मामा जी, तुम्हें पता है कि घर का काम करते करते ये कोकिला पतली होती जा रही है और तुम अभी मायके जा रही हो।
हेलो अहम जी, माँ जी से बोल दो मैं माँ के पहुँच गई। माँ, गोपी माँ के पहुंच गई। हाँ बहनी बाबली, बताओ आज हमारी एनिवर्सरी है और तुमको 1 हफ्ते से पहले बोली थी और तुम अभी तक नहीं आई। दीदी मैं आ ही रही थी। ऐसा करो, अपना मिक्सर दे दो, कुर्सी दे दो, मेज दे दो, टेबल दे दो और थोड़ा बर्तन दे दो। हाँ अच्छा, ये मिक्सर और जूसर का ध्यान दे। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा सब सामान सही सलामत वापस आएगा। आपके घर मिक्सर जूसर नहीं है क्या? नहीं बेटा, हमारे घर मिक्सर जूसर नहीं है, कुर्सी मेज टेबल नहीं है? वो भी नहीं है। और ये कितने लोग को खिला रही हो आप अपनी नर्सरी में? यही कोई 50 लोगों को, खर्चा कितना आ रहा है? यही 35-40 हजार। आंटी जरा सोचो, अगर तुम एक छोटा सा केक काट के अपनी एनिवर्सरी अपने फैमिली में मना लेती और ये 30-40 हजार रुपए बचा के ये सब जरूरत का सामान खरीद लेती तो कितना अच्छा होता। अरे बेटवा, शौक भी कोई चीज होती है। हाँ? तुमको आना है तो आना, वरना ये घर पे बैठ के अपने प्रवचन गाना, ठीक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाबूजी, हाँ बुआ जी मिठाई लेके आई थी। अच्छा। आपको तो डायबिटीज हुआ है, आप तो खाएंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, रख दो फ्रिज में, तुम लोग खा लेना। बुआ लाई थी तुम्हारी। ठीक है, रख दे रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन 1 सेकंड रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन 1 सेकंड बाबूजी। हाँ भैया, आपको तो डायबिटीज हुआ है ना? लेवल सबके निकलेंगे। अरे कलाकार हो, हम तो तुम्ही लोगों से परेशान हैं। लेकिन 1 सेकंड। अरे मोरी माई, एकदम से आग मुते हैं हो। देख रहे हो, खुद तो आई, 4 हाथ पगहा भी लेके आई है। जब से आया ना, घर का सामान ही इधर उधर कर दिया है। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मामा डांटे। अरे मामा नहीं, कौन सा मामा है? तुम्हारी नसीब ही फूट गई जो तुमको ऐसे मामा मिल गए हैं। चलो अंदर। लो 20,000 है, अब इसमें से 10,000 तुम लो, 10,000 हमको दो। भाभी 20,000 में कौन सी भैंस मिलेगी आप बताओ। अरे जब दाम ही इतना लग रहा है, हम क्या करें? जाओ भाई, भैंस ले जाओ। बेच दिए भैंस? हाँ। कितने में बेचे? 20,000। 20,000 में? हाँ। बताओ, 2 लाख की भैंस 20,000 में चली गई। 20,000 कहाँ, 10,000 हमको मिला। और पता है, आगे जाके सेटिंग की थी, ग्राहक लेके खुद आई, आगे जाके उसको 10,000 लेके भैंस लेके खुद चली गई। ये सब गद्दारी है। इतनी बड़ी चालू औरत है। अरे हम तो बड़ी गलती हो अरे गई चुप रहो मुझसे। तुम, हम तो बबली से परेशान है सरला। गलती मेरी थी जो मैंने उसकी पड़िया ला के रख दी थी। इतना दिन खिलाई पिलाई और बताओ उसका दाम 20,000 लगा दी। रो ना बबली। कोई बात नहीं, मेरी 2 बकरी है, उसी को जाके चराऊंगी। तुम उसी लायक को हो, पाली पोसूं, तुम बता उसी रही। लायक हो। ज्यादा लंबा ख्वाब मत देखा करो। लेकिन 1 सेकंड। बताओ, पैदल आते जाते हैं, एक गाड़ी खरीदने के भी औकात नहीं है। अरे ना गाड़ी खरीद पा रहे, कम से कम एक साइकिल ही खरीद लें। सही कह रही हो हाँ? अरे अब तो बाइक ले लिए, अब रोक थोड़े ही मिलेगा। चलो अच्छा हुआ, पत्थर पे धूप तो जमी। जैसा मुंह है वैसा बाइक भी लिए हैं। लाल लाल। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? तुम्हारे आने से मेरी लाइफ स्वर्ग बन गई। मैं दारू पीना छोड़ दिया, गांजा पीना छोड़ दिया, लौंडियाबाजी छोड़ दी। और हाँ, तुम्हारा एहसान रहेगा मेरे ऊपर। इसी सब एहसान को चुकाने के लिए मैं सोच रहा हूँ तुमको शॉपिंग करा दूं। चलो। लेकिन 1 सेकंड। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है। लेकिन 1 सेकंड। बेटा सरला आएगी तो बोल देना मम्मी गई नानी के घर। जब आती कुछ ना कुछ मांगती रहती है। मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है? मोनू, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो नाना घर गई। अच्छा, 300 रुपए उधार था, वही देने आई थी। हे रुको, 300 रुपए नहीं 400 रुपए था। करे मोनू, तुम्हारी मम्मी तो नाना के घर पे गई थी ना, कहाँ से प्रगट हो गई? अरे ये पागल है, तुम 300 नहीं 400 रुपए ली थी। 400 पूरा लाओ। हमको पता है 400 रुपए है, लेकिन पैसा देने नहीं आई हूँ। 1 किलो आटा निकालो और 2 प्याज भी लेके आना।